नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। आज पंजाबी संघर्ष समिति की तरफ से पत्रकार वार्ता है और पत्रकार वार्ता का कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 5 ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी गई हैं, लेकिन पंजाबी को सीधे तौर पर इग्नोर किया गया है। वहीं पंजाबियों की अगर बात करें तो पंजाबी काफ़ी रोष में हैं, काफ़ी दुख में भी हैं कि आखिर पंजाबी के साथ इस तरह से सौतेला बिहेव क्यों किया जा रहा है। तो चलिए बातचीत करते हैं पंजाबी संघर्ष समिति के मेंबर्स के साथ कि आखिर क्या कुछ कहना है इनका। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया, मेहरबानी। जी, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से सीधे तौर पर पंजाबी को यहाँ पर इग्नोर किया गया है, किन लोगों को सबसे पहले आप इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा डोगरी वालों को और कश्मीरी वालों को, जिनकी भाषाओं को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। और उसके क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जम्मू में जो है सिर्फ डोगरे रहते हैं और कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी रहते हैं, इसलिए। जबकि कश्मीर में पंजाबी की जो सब डायलेक्ट्स हैं बोलने वाले, वो 2 तहसीलें बड़ी पड़ी हैं, एक उड़ी तहसील है और दूसरी जो है करना की तहसील है। इसी तरह जम्मू में जो पूरा का पूरा जो पुंछ और रजौरी का इलाका है, वो सारे का सारा जो है पंजाबी और उसकी उपभाषाएं बोलने वाला इलाका है। हमें इस बात से कोई दुख नहीं कि बाकी ज़बानों को लिया गया। हम ये चाहते हैं कि पंजाबी सदियों से यहाँ की एक ज़बान है जो बोली जा रही है, और 1941 से पहले की जो मरदमशुमारी है, सेंसस है, उसमें पंजाबी नंबर 1 थी। फिर 47 में जब तकसीम हो गया तो आधे लोग वहाँ चले गए। इस वक्त पाकिस्तान का जो POK है, जिसे हम अपना अटूट अंग कहते हैं, उसमें पंजाबी बोलने या पंजाबी घराने की ज़बानें बोलने वालों की गिनती 45 लाख है, ठीक है। और यहाँ हमारे पंजाबी और पंजाबी घराने की बोलने वाली गिनती जो है 25 लाख से ऊपर है, जिसमें गुजरी भी शामिल है और पहाड़ी भी शामिल और पंजाबी भी शामिल है। कहीं ना कहीं पंजाबियों को सिख धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, मैं अपने दर्शकों को आपका नाम ज़रूर जो है। हुसैन मेरा नाम है, लेकिन ये कैसे जोड़ा जा सकता है? इसका यानी सीधे तौर पर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और आप भी पंजाबी जो है वो बोलते हैं। मेरा नाम जो है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ या ना हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल मसला है, लेकिन मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी के नाते मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पंजाबी जो है, दुनिया में 14 करोड़ लोग हैं पंजाबी, 11 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं, वो सब के सब पंजाबी हैं और वो 100% मुसलमान हैं और कुछ थोड़े से क्रिश्चियन हैं, ठीक है। तो अब उनको इसलिए वो इग्नोर कर दें हम कि वो मुसलमान क्यों हैं, इसलिए पंजाबी है। सिखों की ज़बान है जी। सिखों की ज़बान ये कभी भी नहीं रही। जब सिखों का महाराजा यहाँ था, महाराजा जो रंजीत सिंह था, जम्मू उसकी जो अमलदारी थी, जम्मू उसका हिस्सा था, उस वक्त भी यहाँ पंजाबी ज़बान थी, ठीक है, बोलने। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी, फ़ारसी थी। लोगों की ज़बान जो थी वो पंजाबी थी, जो सिख राज के बाद भी पंजाबी रही, अंग्रेज़ों के वक्त में भी पंजाबी रही। आज से 70 साल हो गया आज़ादी के लिए, तब भी पंजाबी है वहाँ। तो ये जो सियासी बदलाव से कोई ज़बानें नहीं चेंज होती, ज़बानें होती हैं जो उसके बोलने वाले हैं उनसे ज़िंदा रहती है। पंजाबी माँ जब तक पंजाबी बच्चा जमती रहेगी तब तक पंजाबी नहीं मरेगी, वो ज़िंदा रहेगी। इसलिए हमारी ज़बान को भी शामिल करो इसमें। जो आपने जो ये शेड्यूल बनाया है, इसमें जो सरकारी ज़बान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो करार दी, इनमें हम तो कहते हैं जो 47 से पहले, बल्कि जो यानी UT बनने से पहले जो स्टेट की लैंग्वेज पॉलिसी थी उसी को दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए, नई लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले 7 ज़बानें थी, वही अब 7 में से 2 निकाल दो, क्योंकि वो लद्दाख अलग से हो गया, लेकिन बाकी जो ज़बानें हैं वो पूरी की पूरी रखो जैसी थी। इससे पहले भी कई पत्रकार वार्ताएं की गई हैं, प्रोटेस्ट किए गए हैं, फिर भी इस बात पर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। किन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो इस बात को जो है नहीं देख रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जी, ये सरकारी ये मतलब पॉलिटिकल मसले हैं। ये शायद उनको इस चीज़ से यहाँ जम्मू में कोई फ़ायदा मिलता हो सियासी आदमियों को, शायद इसलिए हो ये। तो उससे हमने कोई सियासी बात नहीं करनी, ना हम किसी को इल्ज़ाम देते, ना हम सीधी हमारी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने ये बिल पास किया है, उन्होंने, वो कौन लोग हैं ये वो आप सब जानते हैं, मेरे मुंह से कहलवाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई जिस चीज़ को हमसे हमें इग्नोर किया गया है, हमारी ज़बान को निकाला गया, उसको शामिल करें। और सिर्फ हमें ही नहीं शामिल करें, बल्कि गोजरी को भी करें और पहाड़ी को भी करें, जो कि रियासत की बोले। आपने पहाड़ियों को आपने 4% रिजर्वेशन दी है, आपने गुजरों को शेड्यूल ट्राइब में 8% रिजर्वेशन दी है। अगर वो यहाँ जम्मू में नहीं रहते हैं तो फिर कैसे ये उनको दे रखी है आपने रिजर्वेशन? क्यों दी है आपने फिर उनको? तभी दी है कि वो लोग यहाँ रहते हैं, उनकी आबादी है यहाँ। तो इसलिए
अगर ये हर ज़बान को तरक्की करने की पूरी आज़ादी है। अगर ये पहले किसी वक्त में ये सब की सब पंजाबी की उपबोलियाँ थी। आज अगर पंजाबी माँ के बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं, लड़कियां जवान हो गई हैं, उन्होंने अपना अपना घर बसा लिया है, खुशी की बात है। लेकिन माँ को तो मानो, माँ को ही तुम लोग बीच से निकाल रहे हो। माँ आपकी पंजाबी है, पंजाबी को रहने दो। माँ को निकालोगे, माँ को खजल नहीं करो, समझे नहीं, उससे आप लोग खजल हो जाओगे, माँ को कुछ नहीं होगा। अगर आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो किस तरह से आगे आपका इनिशिएटिव रहेगा? हम अपनी बात करते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे जब तक कोई माने। देखिए जी, बात यह है कि आजकल जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें मेजॉरिटी की है। तो अब मेजॉरिटी जो है, कोई हार्ड कोर मेजॉरिटी है, उनका कोई अपना बोलचा, अपना उनका जो तरीक़ेकार है, किसी की बात नहीं माननी, वो उनका तरीक़ेकार है। हमारा काम है कि हम अपना एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमें ये अपना हक़ नहीं मिलता। हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इसके अलावा और हम तो कोई हथियार उठाने वाले लोग नहीं, हम अदीब लोग हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, हमने कोई कुछ नहीं करना, हमने यही करना जो हम आज आपको बुलाया, फिर तो किसी और को बुलाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने बयान देते रहेंगे जब तक कि सरकार के कान जो हैं खुलें, उनकी आँखें जो हैं, जो इसे बंद हुई हैं, वो खुलें और वो देखें। और मैं कहता हूँ एक टीम बनाएं, उस टीम को भेजें पूरे जम्मू कश्मीर में, और वो देखें कहाँ कहाँ क्या ज़बान बोलने वाली है, उसके बाद फ़ैसला करें। ये नहीं कि आपने दिल्ली में बैठ कर आप दो आदमी बैठ के फ़ैसला कर लें, उस पर आप अमल दरामद करें, वो नहीं है। अमल दरामद ऐसे नहीं होता। आपको पहले ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, फिर बात करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज पंजाबी संघर्ष समिति की तरफ से पत्रकार वार्ता की गई है। इनका कहना है कि हमें कोई भी दुख नहीं है अगर दूसरी भाषाओं को ऑफिशियल किया गया है। आखिर अगर हमारी माँ बोली पंजाबी है तो पंजाबी को क्यों नहीं जो है दर्जा दिया जा रहा है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।